नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का किया इफ्तिताह। करीमनगर में राहुल गांधी का जबरदस्त रोड शो, कहा इंतखाबात में कांग्रेस सुनामी बर्पा करेगी। बीआरएस बीजेपी की बी टीम नहीं, कांग्रेस चोर टीम, केटीआर का बयान। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का आखिरी इजलास, मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों से ली गई तजावीज़। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का आखिरी इजलास, मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों से ली गई तजावीज़। कांग्रेस के सीनियर लीडर और तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद अली शबी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी डिक्लेरेशन रियासत तेलंगाना में अक़लियतों को बाख्तियार बनाने की ज़मानत देगा। वो जुमेरात को हैदराबाद के एक होटल में कमेटी के अपने आखिरी खुले इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। TPCC के नायब सदर और कमेटी के कन्वीनर जफर जावेद, AICC सेक्रेटरी मंसूर अली खान, शेख अब्दुल्ला सोहेल, B एजिकल, उज़मा शाकिर, राहिद खान, फ़हीम कुरैशी, सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और दीगर सीनियर कायदीन ने इजलास में शिरकत की। शब्बीर अली ने कहा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीक़ों से 150 से ज़्यादा तजावीज़ मौसूल हुई हैं और इनमें 15 मुमताज़ मुस्लिम तंजीमें शामिल हैं। इन्होंने कहा है कि खुले इजलास में कई मुमताज़ मुसलमानों, ईसाइयों, जीनों, दलित मुसलमानों और दीगर के नुमाइंदों ने शिरकत की। करीमनगर में राहुल गांधी का जबरदस्त रोड शो, कहा इंतखाबात में कांग्रेस सुनामी बर्पा करेगी। तेलंगाना करीमनगर शहर में राहुल गांधी रोड शो से खिताब करते हुए कहा है कि BRS और BJP और MIM चाहे कितनी भी साजिशें क्यों ना करे, इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी में सुनामी बर्पा करेगी। इन्होंने जुमेरात की शाम करीमनगर के राजीव चौक में मुनक़दा कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए BJP, BRS और MIM को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। 2004 में सोनिया गांधी के वादे के मुताबिक तेलंगाना का क़याम अमल में आया। KCR हुकूमत ने 4 करोड़ आवाम की उमंगों और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। शराब समेत कई कारोबार KCR खानदान के अफराद के हाथ में हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में BRS और मरकज़ में BJP हुकूमत रियासत में साजिशें राज चला रही है। उन्होंने कहा है कि BJP BRS अंदर से मिले हुए हैं। KCR और BJP की ताल्लुकात की वजह से CBI इनका पीछा नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि इन्होंने मरकज़ी हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर सवाल उठाए थे, इसीलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और इनकी लोकसभा की रुकनीत भी छीन ली गई। राजनीतिक रिश्ता नहीं है मेरा, आपके साथ पारिवारिक रिश्ता है, मोहब्बत का, प्यार का रिश्ता है। तो मैं यहाँ आपको झूठे वायदे करने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ सच्चाई बोलने आया हूँ। चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त लहर है और जैसे ही हम यहाँ चुनाव जीतेंगे, हमने जो आपको गारंटी दी है वो गारंटी हम पूरी करके आपको देंगे। पहली गारंटी महिलाओं के लिए महालक्ष्मी 2500 रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने, 500 रुपए का सिलेंडर और मुफ्त। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के इस्लामाबाद से मुल्क की पहली RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का आगाज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद से दुहाई डिपो तक RAPIDX ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इन्होंने आज दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ तरजीही सेक्शन का भी इफ्तिताह किया। ये ट्रेन इस्लामाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर का फासला तय करेगी और गाज़ियाबाद, गुलधर, दुहाई इसके स्टेशन होंगे। RRTS इलाक़ाई आमदोरफ़्त की बेहतरीन सहूलत फराहम करेगी जो दुनिया में सबसे बेहतर समझी जाती है। ये ट्रेनें 160 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेंगी और हर 15 मिनट के वक्फे के बाद दस्तयाब होंगी। तकरीबन 1700 मुसाफिरों को ले जाने वाली की गुंजाइश के साथ RAPIDX ट्रेन में 6 कोच है। 1 कोच ख़वातीन के लिए रिजर्व रखा गया है। दोनों ही सिमत से पहली ट्रेनें सुबह 6 बजे चलेंगी जबकि आखिरी ट्रेन रात 11 बजे रवाना होगी। आम मुसाफिरों के लिए ये सर्विस कल से शुरू होगी। ये RAPIDX ट्रेन में लेटने वाली सीट, कोट टांगने वाले हिक्स, मैगज़ीन होल्डर्स और पैरों को आराम देने वाले पायदान और कंप्यूटर पर मरकूज़ ख़ुसूसियात के साथ एक इजाफ़ी प्रीमियम कोच भी दस्तयाब होगा।
गजा पर इसराइल की जारियत रोकने चीन अरब हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने तैयार। चीन के सदर शी जिनपिंग के मुताबिक बीजिंग इसराइल और हमास के दरमियान जंग को जल्द अज जल्द रोकना चाहता है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर शी जिनपिंग के हवाले से कहा गया है कि इनका मुल्क तनाज़े के देरपा हल तक पहुँचने के लिए अरब हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। मीडिया का कहना है कि चीनी सदर ने मुतालबा किया है कि दोनों फरीक फौरी तौर पर जंग बंदी का ऐलान करे ताकि तनाज़े को फैलने या काबू से बाहर होने से रोका जा सके। बीआरएस बीजेपी की बी टीम नहीं, कांग्रेस चोर टीम, केटीआर का बयान। बीआरएस को बीजेपी की बी टीम करार देने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए तेलंगाना के वजीर केटी रामाराव ने जुमेरात के रोज़ कहा है कि इनकी पार्टी किसी दूसरी जमात से मुफाहमत नहीं की है, लेकिन अवाम का यह ख्याल है कि कांग्रेस सी टीम है जो चोर टीम की तरह खड़ी हुई है। बीआरएस के कारगुजर सदर केटीआर ने कहा है कि राहुल गांधी कायद नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे कारी हैं जो पार्टी कायदीन की जानिब से फराहम करदा स्क्रिप्ट को अच्छे अंदाज से खवानदगी करते हैं। इन्होंने कहा है कि आप हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं मगर हम बी टीम नहीं हैं, आप सी टीम यानी चोर टीम है। केटीआर यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते थे। राव ने जानते चाहा कि गुजरात में असम्बली इंतखाबात में आपने पार्टी की इंतखाबी मुहिम क्यों नहीं चलाई, महाराष्ट्र से भारत जोड़ो यात्रा का रास्ता क्यों तब्दील कर रहा दिया, इसको क्या समझा जाए। बीजेपी से दोस्ती। राहुल गांधी ने कल मुल्क में एक जलसा खिताब करते हुए इल्ज़ाम किया था कि बीआरएस बीजेपी की बी टीम है और दोनों जमातों में खामोश मफाहमत है। నిన్న మాట్లాడతాడు రాహుల్ గాంధీ, మనమట బీజేపీ బీ టీం అట. మేము బీజేపీ బీ టీం కాదు, మీరే ఇవాళ ఈ దేశానికి సి టీం. మీరు సి టీం అంటే ఏంది? చోర్ టీం. మీరు చోర్ టీం. ఏ టు జెడ్ కుంభకోణాలు చేసిన దగుల్బాజీ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఏ అంటే ఆదర్శ్, బి అంటే బోఫోర్సు, సి అంటే కామన్వెల్త్, చెప్పుకుంటూ పోతే జెడ్ దాకున్నాయి. ఏ టు జెడ్ ఆకాశం నుంచి పాతాళం దాకా దోచిన పార్టీ దగుల్బాజీ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆకాశంలో ఎగిరే ఆగస్టా హెలికాప్టర్ నుంచి పాతాళంలో ఉండే బొగ్గు దాకా దేన్ని వదలకుండా దోచుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ. స్వయంగా మీ కేంద్ర మంత్రులు జైళ్లకు పోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆఖరికి అలా రాహుల్ గాంధీ సోనియా గాంధీ మీద కూడా ఈడీ విచారణ అవుతా ఉంది నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో. వాళ్ళొచ్చి దేశానికి ఈ బి టీము సి టీం. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, ఇవాళ మేము బి టీం కాదు, మీరే సి టీం. ఈ దేశానికి చోర్ టీం. అల్టిమేట్ గా రేపటి రోజున ఇక్కడ 10 మంది గెలిచినా 12 మంది గెలిచినా కాంగ్రెస్ ను ఇక్కడ ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళని తీసుకుపోతాడు, బీజేపీల గంపగుత్తగా చేరుతాడు. ఇది ఇలా రాసి పెట్టుకోండి. నేను మీడియాలోనే చెప్తున్నా. రేవంత్ రెడ్డి సంగతి నీకు తెలియదు. రాహుల్ గాంధీ గారు ఆయన బీజేపీ మీ దానిలో పెట్టిన కోవట్టు, బీజేపీ ఏజెంట్ కాంగ్రెస్ లో. రేపు 10 గెలిచినా 12 గెలిచినా వాళ్ళని గంపగుత్తగా తీసుకుపోయి మళ్ళొక్కసారి బీజేపీలో కూర్చోబెట్టేది పక్కా. ఈ విషయంలో నీకు తెలివి లేదేమో కానీ పక్కనున్న వాళ్ళని అడుగు, తెలుసుకో. బీజేపీ తెచ్చి మీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇరికిచ్చింది. మీకు తెలియక గాడ్సేకు గాంధీ భవన్ అప్పచెప్పిరు మీరు. ఈ గాడ్సే గాడు రేపు మీ మొత్తం పార్టీని మింగుతాడు, మొత్తంగా బీజేపీకి అమ్ముడు పోతాడు. అందుకే అంటున్నా నేను, బి టీం మేం కాదు, సి టీం మీరు బీజేపీకి. ఈ దేశానికే చోర్ టీం ఏదైనా ఉందంటే మీరే మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్న మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपनी बस यात्रा के दौरान टिफिन सेंटर पर डोसा बनाया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपनी बस यात्रा के दौरान मोबाइल टिफिन सेंटर में खुद अपने हाथों से डोसा बनाया। करीमनगर से जगत्याल तक निकाली गई बस यात्रा में कांग्रेस के सरकर्दा लीडर राहुल गांधी ने मलयाल गाँव के चौराहे पर सड़क के बाजू एक मोबाइल टिफिन सेंटर को देखकर बस से उतर गए और खुद डोसा बनाया और पार्टी लीडरों और रेवंत रेड्डी को खिलाया जो इनके साथ थे। 4 डोसे खुद बनाने वाले राहुल गांधी ने कारकुनों के साथ टिफिन भी किया। इस मौके पर इन्होंने टिफिन सेंटर के मैनेजर से मुलाकात की। इसके अलावा इन्होंने सड़क से गुजरने वाले ताड़ी तासिंदे से मुलाकात करते हुए इनसे बातचीत की। पहली फ़लस्तीनी खातून सियासतदान जमीला अल-शन्नती शहीद। इसराइली फ़ौज के गजा के पट्टी पर हमले में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों में एक सरकर्दा फ़लस्तीनी खातून सियासतदान जमीला अल-शन्नती भी शामिल है। कल रात वो शहीद हो गई। फ़लस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर फ़लस्तीनी कानून साज कौंसिल की जमीला अल-शन्नती की शहादत पर शोक का ऐलान किया है। अल-शन्नती हमास के सियासी ब्यूरो की रुकन थी। वो इस अहदे पर फायज होने वाली पहली फ़लस्तीनी खातून थी। अल-शन्नती ने 1957 में जबालिया कैंप में जन्म लिया था और 1980 में इन्होंने मिस्र की एन शम्स यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में बैचलर की डिग्री हासिल की थी। अल-शन्नती ने 10 साल तक सऊदी अरब में बतौर उस्ताद खिदमत अंजाम दी। सन 1990 में वो गजा वापस आई और हमास के तंजीमी ढांचे में शामिल हो गई।
सनतनगर हल्के से बीआरएस के एमएलए उम्मीदवार होंगे वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव। हल्का असम्बली सनतनगर के एमएलए उम्मीदवार वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने चीफ मिनिस्टर श्री कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव से बी फॉर्म हासिल किया। वजीर आला ने बी फॉर्म देते हुए तस्वीरें लिए। राहुल गांधी की बीआरएस पर लगाए गए इल्जामात पर एमएलसी कविता ने सख्त तनकीद की। राहुल गांधी की जानिब से जगतियाल में बीआरएस हुकूमत और वजीर आला केसीआर और इनके खानदान पर किए गए रिमार्क्स पर एमएलसी कविता ने राहुल गांधी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि तेलंगाना के साथ गांधी खानदान का वाहिद ताल्लुक धोखाधड़ी और झूठ का है। ऑलरेडी अब सबका नजर इसके ऊपर है। आज राहुल गांधी जी ఏమైందంటే దేశంలో దాడి మోపైంది మన మీద। ఇయాల తెలంగాణ आज सोने की चिड़िया बन गई ऑलरेडी। अब सबका नजर इसके ऊपर है। आज राहुल गांधी जी आए थे जगित्याल में, आके बड़े बड़े बातें करके चले गए। मेरे नानी के टाइम से, मेरे दादी के टाइम से, मेरा पिताजी के टाइम से पूरा एक रिश्ता है तेलंगाना का। बराबर है उनका रिश्ता, जरूर है। हमारा एक हैदराबाद अलग स्टेट था। उस समय तेलंगाना को आंध्रा से मिलाने का जो काम किया नेहरू जी ने किया था। और बाद में 1969 में जब तेलंगाना ने पूछा था अलग तेलंगाना के लिए, 369 हमारे स्टूडेंट्स को गोली मारने का काम आपके दादी इंदिरा गांधी ने किया था। बाद में राजीव गांधी जी ने हमारे अंजया जी को इंसल्ट करके एयरपोर्ट में तेलंगाना का जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, उसको ठेस पहुंचाया था। बाद में आपके माताजी सोनिया गांधी 2009 में तेलंगाना देने का अनाउंसमेंट करके जो वापस ले लिए। इतने 100 हमारे तेलंगाना के बच्चे मर गए। बराबर उसमें आपका भी हाथ है। बाद में ये 10 सालों में तेलंगाना बनने के बाद आज तक जितना भी तेलंगाना के साथ जाति हुआ, उसमें कभी भी राहुल जी का एक भी बार तेलंगाना के तरफदारी उन्होंने नहीं किया है। तो बराबर आपका रिश्ता है तेलंगाना के साथ। तेलंगाना को पीछे डालने में, तेलंगाना को लगातार धोखे देने में आपका पूरा 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 रिश्ता है। वाला मुत्तात नेहरू मनने తీసుకుపోయి ఆంధ్రలో కలిపి। हाफिज मोहम्मद सैफुद्दीन शर्फी ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो इसराइल की बर्बरियत की सख्ती से मजम्मत करे। हाफिज मोहम्मद सैफुद्दीन अशरफी खादरी इमाम और खतीब मस्जिद मोहम्मदिया गौरी जमनात बाजार मेन रोड ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो इसराइल की बर्बरियत की सख्ती से मजम्मत करे और इसके साथ तजारती ताल्लुकात को बर्खास्त करे और फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी की जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िरीन इकराम, मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से अपील कर रहा हूँ जो आज मुसलमानों पर जो तकालीफ हो रही है, तो फ़लस्तीन में जो हमारे फ़लस्तीन में जो मस्जिद अक़सा है, ये हमारा क़िबले अव्वल है। यहाँ पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इस जगह पर दुआएं हैं। हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि फ़लस्तीन के लिए दुआ के लिए आगे बढ़े और दुआ करें और फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए तमाम जितने मुस्लिम ममालिक है वो तमाम के तमाम ममालिक आवाज़ उठाएं। अगर कोई मुस्लिम ममालिक मस्जिद अक़सा के लिए आवाज़ नहीं उठाता तो अल्लाह तबारक व तआला का कल क़ियामत के दिन उन पर गज़ब होगा। और तमाम मुसलमान अगर वहाँ पर जाकर आवाज़ ना उठाए तो जितने भी इज़राइल के जितने प्रोडक्ट्स है, उस तमाम प्रोडक्ट जो हमारे घरों में जो हमारे घर में मुंतकिल होगा, यानी हमारे घर में इज़राइल की हर प्रोडक्ट मौजूद है, जो नेस्ले और जितने डव साबुन है और जितने इज़राइल के प्रोडक्ट्स है, इन तमाम प्रोडक्ट का हम बैकट करें। ये बैकट करने की वजह से, क्योंकि किसी की ताकत अगर तोड़ना है तो उसको जड़ को देखना है। वो जड़ है इज़राइल के तमाम प्रोडक्ट्स। पहले उसका बैकट करें, फिर मुसलमानों के लिए अगर हम यहाँ पर रहकर दुआ करना है तो आयत करीमा पढ़ के अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करें। जैसा कि गज़ा के मुसलमानों पर जो बमबारी है उसमें 800 से 1000 मुसलमान शहीद। तो अगर मुसलमान खामोश बैठे, किसी मुसलमान के लिए आवाज़ उठाते हैं, दुआ करते हैं कि उनके लिए एक सदक़ा है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ रब्बे करीम तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त आबरू की, जान की, माल की, दौलत की
फ़लस्तीन के मुसलमानों की, गज़ा के मुसलमानों की हिफाज़त फरमा। आमीन। पाक परवरदिगार आलम। एमएलए प्रकाश गौड़ ने कहा है कि बदकमा त्यौहार तेलंगाना की सकाफती रिवायत की अलामत है। बंडलागुड़ा पुराना गांव बंडलागुड़ा जागीर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तहत राजेंद्र नगर हल्के बंडलागुड़ा ओल्ड विलेज शिवाजी युद्ध बिल्डिंग के अहाते में बंडलागुड़ा के मेयर महेंद्र गौड़ ने बदकमा की तकरीब का एहतमाम किया। राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ ने प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और खवातीन के साथ बदकमा कदम उठाए। इस तकरीब में मेयर महेंद्र गौड़, कई कॉर्पोरेटर्स, ऑप्शन मेंबरान और बीआरएस लीडरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सादर स्वागतम पలుకుతుంది స్థానిక కార్పొరేటర్ గోకెరి శ్రీలత సురేష్ గౌడ్ గారు, అలాగే పద్మావతి పాపయ్య గారు మీరు వేదికకి రావాల్సిన ఆహ్వానిస్తున్నాం. బండ్లగూడ జాగీర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో కనీవిని ఎరిగిన రీతిలో ఈ సాయంకాలం వేళ బతుకమ్మ సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాయి. మేయర్ మహేందర్ గౌడ్ గారి ఆధ్వర్యంలో మన ముఖ్య స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవ శ్రీ టి ప్రకాష్ గౌడ్ గారు ఇచ్చేశారు. వారి మొర్రు తొలగించిన మన గాయత్రి మల్లకు కూడా వేదిక తెలియజేస్తూ ఉంది. 20వ వార్డు కార్పొరేటర్ సాగరన్న కూడా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారితో ఇచ్చేశారు. వారికి కూడా సాదర స్వాగతం. అలాగే బండ్లగూడ జాగీర్ బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షులు శ్రీ గోకె సురేష్ గౌడ్ గారు, మేయర్ మహేందర్ గౌడ్ గారు, స్థానిక ప్రజలందరి సమక్షంలో फलस्तीन में फौरी जंग बंदी की जाए, अमन सफ़ीर की अपील। सिटी कन्वेंशन सेंटर नामपल्ली हैदराबाद में सफ़ीर बराए अमन एमए नजीब, एमए वसीम, मतीन मजदी और मोहम्मद माजिद की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिटी कन्वेंशन सेंटर नामपल्ली हैदराबाद में सफ़ीर बराए अमन एमए नजीब की सदारत में मुनाक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शदीद तशवीश का इजहार किया गया। गज़ा इसराइल जंग में इसराइल की तरफ से ताकत के अंधाधुन इस्तेमाल की वजह से बेगुनाह शहरियों की जानों के ज़ाया पर इजहार ख्याल किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सफ़ीर बराए अमन ने यकीन दिलाया है कि फ़लस्तीनी अवाम को हिंदुस्तानी अवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल है और हम मसले फ़लस्तीन के पायदार हल है। इनकी सरज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े के ख़ात्मे और अपने भाइयों के उसूलों के साथ खड़ी हैं। मुसलमानों के मुक़द्दस मक़ामात की हिमायत जारी रखेंगे। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो ख़ित्ते में पायदार अमन के हुसूल के लिए बातचीत और मुज़ाकिरात में सहूलत फराहम करने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करे। फ़लस्तीन अमन मुस्लिमा का मुक़द्दस मुक़ाम है, लिहाजा फ़लस्तीनी अवाम के साथ एकजहती के लिए खड़े हों। फ़लस्तीन के देरीना तनाज़े के पुरअमन और मुनसिफ़ाना हल की ज़रूरत है। जनाब एमए नजीब ने हिंदुस्तान हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बेगुनाह फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मज़ालिम को रोकने और इसराइल पर दबाव डालने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़ौरी इक़दामात करे। जबकि इसराइल ने 17 अक्टूबर की रात गज़ा के एक अस्पताल पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 500 से ज़ायद शहरी शहीद और 10 लाख से ज़्यादा अफराद इसराइली जारिहत के बाअस बेघर हो चुके हैं। जबकि गज़ा में पानी भी ख़त्म हो गया है, इसी वजह से कि महसूर फ़लस्तीनी प्यास से मर रहे हैं। गज़ा की पट्टी शुमाल और मशरक़ में इसराइल और जुनूब में मिस्र से घिरी हुई है, इसीलिए इन फ़लस्तीनियों के पास गज़ा की पट्टी से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से अमन के सफ़ीर मौजूद थे। इनमें जनाब एमए वसीम साहब, सफ़ीर बराए अमन डॉक्टर ऐश्वर्या लक्ष्मी, सफ़ीर बराए अमन डॉक्टर रॉबिन मैथस, सफ़ीर बराए अमन डॉक्टर हिरोनंद सिंह घोली, सफ़ीर बराए अमन डॉक्टर विद्यासागर, सफ़ीर बराए अमन जनाब एमए वसीम साहब, मतीन मजदी, सफ़ीर बराए अमन मिस्टर प्रभात कुमार शर्मा, सफ़ीर बराए अमन और मिस्टर थरथानश सफ़ीर बराए अमन मौजूद थे। सफ़ीर बराए अमन एमए नजीब के मुताबिक इस सिलसिले में एक कमेटी वफ़द तश्कील दी गई। हिंदुस्तानी सफ़ीर बराए अमंग दीगर ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात करेंगे और इन्हें मसले फ़लस्तीन के तनाज़ुर में मौजूदा सूरत हाल से आगाह करेंगे। इस मौके पर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी।
हम सब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ as M.A. Najib, International Peace Ambassador by UPF, Office of United Nations, Relations UN Plaza, New York, USA, with our fellow peace ambassadors, very senior peace ambassadors, Mr. Mateen Mujadid Sahab, International Peace Ambassador, and also Mr. Muhammad Abdul Wasim Sahab, International Peace Ambassador by UPF, and we have Mr. Muhammad bin Majid Sahab, Secretary General by World Peace Organization. Today the reason of coming in front of camera and press meet is that the biggest issue of the world and the biggest problem what we are facing for the past 12 to 13 days, that is the biggest conflict of M.A. Najib Sahab, Peace Ambassador, His Excellency M.A. Wasim Sahab, Peace Ambassador. First, I would like to introduce myself. I, Mateen Ahmad Mujadidi, am International Najib Sahab, Peace Ambassador. His Excellency M.A. Wasim Sahab, Peace Ambassador. First, I would like to introduce myself. I, Mateen Ahmad Mujadidi, am International Peace Ambassador, appointed in 2014. I have received the Peace Ambassador Award in UN New York. First, I want to tell what is the actual situation there in Palestine. See, in 1915, actually, Palestine was formed by UN. UN has given 43% of area to the Palestinian people and 57% of area to the Israelis. Slowly, this Israeli people, what they have done is they have occupied 43% of the Palestinian area, and for this they have done many this thing. Many Palestinians have lost their lives. Recently, you have seen from 7th October, this war has been started. And त्रिपुरा मस्जिद अशरा मुबाशरा में जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। इस जलसे की सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ सैयद शाह मुर्तज़ा अली इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली मोहम्मद शबीर अहमद याकूबी, शास्त्रीपुरम कॉरपोरेटर मोहम्मद महबूब। इस मौके पर सैयद यहिया मदनी, वसीम मूसा, शफी खान व दीगर अवामी की कैसी तादाद मौजूद थी। बच्चे यतीम हो चुके हैं मौला, बच्चियाँ यतीम हो चुकी हैं मौला, कोई पुरसान हाल नहीं मौला, तू ही उनका कफील का अरसाज है मौला। इलाही उन खास यतीम बच्चों पर मेहरबानी फरमा। ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में हम ग़ज़वे बदर का वास्ता देते हैं। ऐ अल्लाह जंग बदर का वास्ता, जंग उहद का वास्ता, जंग हुनैन का वास्ता, फतह मक्का का वास्ता, सुलह हुदैबिया का वास्ता, रसूलुल्लाह के जन्मों का वास्ता, ग़ज़वात रसूलुल्लाह का वास्ता। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह कामयाबी अता फरमा। जश्न मिलाद गए क्या नसीबात गए, जश्न मिलाद गए क्या नसीबात गए, जश्न मिलाद गए क्या नसीबात गए, जश्न रोज़ पाक गए क्या नसीबात गए, जश्न रोज़ पाक गए क्या नसीबात गए, सबके दामन में खुशियों की खैरात गए, शायद बगला दो कदम साथ साथ मेरे आका के नाम, दो कदम साथ साथ शान तैयबा के नाम, दो कदम। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।